सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। एपिसोड नंबर 360 सभी का परम परम स्वागत है। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे सभी बेहद की आत्माओं का दिल से परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, परम 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 शांति की अवस्था में होंगे, खूब परम आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज इटर्नल धर्म ऑफ मैनकाइंड, सनातन मानव धर्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है। क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं, मनु के द्वारा दिए गए सनातन धर्म में 10 लक्षण हम अधिक विस्तार से देखने वाले हैं। तो मनु ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो उन्होंने जो जो भी नियम बनाए, जो कि हर मनुष्य को समझने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये एपिसोड सभी पूरा देखें, बीच में से स्किप ना करें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मनु के 10 लक्षणात्मक धर्म में, जिसकी मैं आगे विस्तृत व्याख्या कर रहा हूं, मनुष्य के उन गुणों का वर्णन है जो कि मनुष्य के द्वारा धारण करने योग्य है। अब स्वभाव पक्ष में मनु के द्वारा दिए गए सनातन धर्म के 10 लक्षण हम अधिक विस्तार से देखते हैं। अर्थात धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, आगे है विद्या, सत्य, अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो धर्म के ये 10 लक्षण, ठीक है, और तो मनु के द्वारा सनातन धर्म के 10 लक्षण हम अधिक से चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। पहला है धृति। अब धृति का मतलब होता है धैर्य, ठीक है। तो इसका यहाँ क्या मतलब है ये समझते हैं। हम यह धर्म कैसे हुआ? धृति मतलब धैर्य। यह धर्म कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है? इस गुण को हासिल करना इसलिए आवश्यक है कि देखने में आता है कि जब भी हम धैर्य खो बैठते हैं, हम अधर्म कर बैठते हैं। लेकिन इसका और भी महत्व है। जब हम धर्म के मार्ग पर निकलते हैं, तब कठिनाइयाँ अवश्य ही हमारे सामने आती है। उनसे डर कर यदि हम यह मार्ग छोड़ देते हैं, तो धर्म के मार्ग पर टिकना हमारे लिए असंभव है। उपनिषद कहता है, एक संस्कृत का लाइन है, उसका मतलब है, धर्म का मार्ग तो छुरी की तरह पैना है, उस पर चलने का अर्थ है बहुत संकटों से जूझना। इसलिए धर्म के लिए कमर कसने का पहला उपाय है दृढ़ हो जाना। बहुत बढ़िया, बहुत ही गहरी बात है यहाँ पे। तो ये जो 10 लक्षण बताए गए हैं, ये हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारने चाहिए, क्योंकि इस लक्षणों के बिना जो है मनुष्य जो है अपनी मूल स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा है क्षमा। अब जैसे हम 2 दिन से इस टॉपिक पे तो काफ़ी बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा और समझते हैं। क्षमा मतलब दूसरा गलती करे और हम कुछ भी वैर अनुभव न करें, बदला न लें, इसे क्षमा कहते हैं। लेकिन यदि हमें यह गुण अपने में उत्पन्न करना है, तो हमें इसे कारण को समझना होगा। हम में बदले की भावना तब उत्पन्न होती है जब दूसरे से धर्म की अपेक्षा रखते हैं, परंतु वह अधर्म करता है। जैसे कोई व्यक्ति से हम अपेक्षा रखते हैं कि भाई निष्ठा पे चले, सत्य बोले, सत्य का पालन करे, लेकिन अगर वो सत्य का पालन नहीं करता और आप उसकी गलती पकड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो वो अधर्म करता है। तो इसलिए यदि हम दूसरे से धर्म की अपेक्षा ही न रखें, तो हमें न तो क्रोध आएगा,
न हमें क्षमा करने में कष्ट होगा, है ना। तो हम उसके इस कारण को पकड़ लेते हैं कि भाई तूने गलती की, तू असत्य है, तू अधर्मी है, तो हमें क्या होता है, फिर हमें क्रोध आता है, फिर हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि हम दूसरे से धर्म की अपेक्षा न रखें तो हमें क्रोध नहीं आएगा, ना ही हमें क्षमा करने में कष्ट होगा। क्षमा में एक ही कठिनाई है, उसके करने पर दूसरा व्यक्ति समझने लगता है कि हम निर्बल हैं, इसीलिए मैदान छोड़कर भागने के लिए क्षमा करने का ढोंग कर रहे हैं। अधिकतर तो पत्थर दिल भी क्षमा से पिघल जाते हैं, जैसे जैसे कि बुद्ध है, अंगुलीमार की कहानी से प्रसिद्ध है। परंतु कुछ नीच व्यक्तियों को दूसरे के व्यवहार में सदा खोट ही दिखाई देती है। ऐसी व्यक्तियों से क्षमा करते हुए भी निपटना हमारा कर्तव्य है। क्षमा करते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऊपरी मन से क्षमा न करें, हमारे अंदर तक देश भाव का लेश भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर ऊपर से क्षमा नहीं, अंदरूनी अंदर से भी उसे क्षमा करना चाहिए, ये कह रहे हैं। नहीं तो वह सच्ची क्षमा न होगी। दूसरे कभी कभी द्वेष भाव न भी होने पर हमें दंड देना पड़ता है। इसमें बुराई नहीं है, परमात्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। महत्वपूर्ण यह है कि हम मन में सदा दूसरे की भलाई रखें परमात्मा की तरह। तो जैसे परमात्मा का ये गुण है कि वो अपने अंदर कोई द्वेष भाव नहीं रखता, तो इसी तरीके से हमें भी उसी परमात्मा का यह गुण धारण करना चाहिए। आगे है दम। इसका अर्थ होता है कि मन को नियंत्रित में रखना। देखो, कहते हैं ना दम, तो इसका अर्थ है मन को नियंत्रण में रखना। हमारी कुछ आत्मिक कमियां होती है, देखो ध्यान से सुनो इस लाइन को। क्या? हमारी कुछ आत्मिक कमियां होती है जिनके कारण हमारे विचार अधर्म की ओर झुकते हैं। देखो, ये बात कई बार हमारे दिमाग में आती है कि भाई ऐसा क्या होता है कि हमारा विचार अधर्म की ओर या नेगेटिव चलने लग जाता है। तो उसके पीछे मूल कारण है हमारी आत्मा के अंदर की कमियां, पावर लॉस होना, आत्मा के पावर की कमियां। तो इसलिए आगे क्या करना चाहिए? ये विचार फिर अधार्मिक संकल्पों, विचारों और कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ऐसे विचार जो अधर्म से भरे होते हैं, तो आत्मिक कमियों के कारण ऐसे विचार आते हैं, ये विचार फिर अधार्मिक हो जाते हैं, संकल्पों, वचनों और कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति को रोक कर अपनी इच्छाओं को धर्म की ओर मोड़ना ही दम है। अपनी इच्छाओं को धर्म की ओर मोड़ना ही दम है। जब हम अपने मन को अधर्म की ओर भटकने ही ना दें, तो अधर्म धीरे धीरे छोड़ देगा। बहुत बढ़िया बात। जब हम अपने मन को अधर्म की ओर भटकने भी ना दें, तो मन जो है धीरे धीरे अधर्म छोड़ देगा। ये बहुत बहुत सही बात है। आगे चौथा है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना। यह चोरी 3 प्रकार की होती है। प्रथम है शारीरिक। तो हम जानते ही हैं कि वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उसका उपयोग करना या उस पर अपना अधिकार जमाना। दूसरी होती है वाचिक चोरी, जिससे हम वाणी के द्वारा दूसरे का कुछ ले लेते हैं। जैसे हमने किसी को प्रसन्नता से नई गाड़ी को देखते हुए देखा, हमसे रहा न गया, हमने तुरंत कहा, लेकिन इससे अच्छी तो वह दूसरी गाड़ी है। आपने वह क्यों ना खरीदी? मतलब जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना, कोई कहता है हाँ भाई हमने गाड़ी ली, तो हम उसको सजेशन देने लगते हैं, अरे यार इससे बढ़िया तो वो थी, है आपने वो वाली क्यों नहीं ली? तो इस छोटे से वचन से हमने उस व्यक्ति का पूरा नहीं तो आधा सुख तो हर ही लिया। तो आज जीवन में यही होता है कि कोई कुछ करता है, तुरंत ही हम अपना अभिप्राय दे देते हैं। भाई हो सकता है उसने बजट के कारण कम पैसे का जुगाड़ किया है, या उसके कुछ अपनी प्रायोरिटीज होगी, या कुछ पैसे बचा के कुछ और करना चाहता होगा, या सो एंड सो। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन मतलब यहाँ कहने की बात है कि हमें ये कहने से हम किसी के सुख को हर लेते हैं। ऐसे शब्द बोल के यस, ये तो रोज का कहीं ना कहीं मनुष्य जो है ऐसा हर दिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा करता है।
तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने जो खरीदा उसने अपने भाग्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, इच्छा के अनुसार, फ्री विल के अनुसार खरीदा। तो हमें ये कहना चाहिए वाह भी वाह, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। तो इस छोटे से वचन से हमने उस व्यक्ति का पूरा नहीं तो आधा सुख ले लिया। इस प्रकार कई बार हम वाणी से दूसरों को संतोष, शांति, आत्मसम्मान आदि हर लेते हैं। देखो क्या, इस प्रकार हम वाणी से, सिर्फ अपने बोलने मात्र से, देखो सिर्फ बोलने मात्र से उसका संतोष, अरे वो नई गाड़ी लेके उसको कितना संतोष मिल रहा है, कितनी खुशी मिल रही है, तो हम उसका संतोष छीन रहे हैं। उसकी शांति, जैसे ही हमने ये शब्द बोला उसकी शांति भंग हो गई। अरे यार लोग क्या कहेंगे, अब उसके अंदर भी ये भावना आ गई कि लोग क्या कहेंगे, तो उसकी शांति चली गई। तीसरा उसका आत्मसम्मान। तो हम जब हम मतलब कोई भी ऐसी बात करते हैं जिससे उसका आत्मसम्मान को ठेस पड़े, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि इनको भी चोरी ही मानना चाहिए। तो मनु ने मनुष्यों को समझाया कि ये चीजें मत करो। हाँ, बीके बोलते हैं ना, मीठा बोलो, प्यारा बोलो, बस वही बात है। इनको भी चोरी ही माना जाएगा। इसलिए मनु स्वयं कहते हैं, अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर मत बोलो अप्रिय सत्य। क्या ना बोलो, मत बोलो अप्रिय सत्य। जो अप्रिय है लोगों को, वो सत्य जान के अप्रिय लगे ऐसा सत्य मत बोलो। मत बोलो प्रिय असत्य, ठीक है। अप्रिय सत्य भी ना बोलो और प्रिय असत्य भी ना बोलो, क्योंकि यही सनातन धर्म है। तीसरा होता है मानसिक चोरी। अब जो हम मन से किसी की वस्तु पर नजर लगाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अपना बनाने की सोचते हैं, ये सभी चोरी है। इसलिए ईर्ष्या आदि को अधर्म कहा गया है। देखो कितनी बड़ी बात है। हम ईर्ष्या करते हैं तो हमें लगता है कि यार कोई देख तो रहा है नहीं, किसी को पता तो है नहीं, तो ईर्ष्या को हमने अपना स्वभाव बना लिया है। तो ये एक प्रकार की चोरी कही गई है कि हमें मन से भी किसी के वस्तु पर नजर नहीं लगानी, ईर्ष्या नहीं करनी, अपना बनाने का नहीं सोचना है। यस, कर्म की बात तो दूर है, यहाँ तो ये तो मन की स्थितियों की बात कही है, ठीक है। ये जो बात बताई ये मन की स्थिति के ऊपर है। किसी को, क्योंकि मन में आएगा तो ही जबान पे आएगा ना। तो वाणी से भी किसी को असंतोष, किसी की शांति, आत्मसम्मान आदि कम ना हो, ये हमें ये ध्यान रखना है। और ये मानसिक चोरी है ईर्ष्या करना, ठीक है। और किसी की चीज़ को छीनना, अपनाना या उसे कैसे भी तरीके से वापस लेना, ये चोरी है। आगे है सोच। अब देखो ये भी एक महत्व की बात है, सुनिए। शारीरिक शुद्धता को सोच कहते हैं। मानसिक और वैचिक सोच अन्य बिंदुओं में आ जाता है। इसे धर्म क्यों कहा गया है? शरीर तो हमसे भिन्न है, यह इसलिए कि भिन्न होते हुए भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला यही हमारा परम साधन है। तो ये शरीर ही हमें जीव से शिव बना सकता है और यही शरीर हमें शिव से जीव बना सकता है। यही शरीर से तुम इंद्र पद को पा सकते हो, ब्रह्मा पद को पा सकते हो, मनु भी बन सकते हो और शिव भी बन सकते हो, महाशिव, परम महाशिव, जो चाहे तुम बन सकते हो। लेकिन इस शरीर का सही इस्तेमाल करें, मन बुद्धि संस्कारों का सही इस्तेमाल करें तब। तो शरीर को, अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये हमारा परम साधन है। परमात्मा ने हमें एक प्रैक्टिकल मशीन दिया है, इसके द्वारा हम भौतिक सुख ही नहीं, मोक्ष का परम सुख ही प्राप्त कर सकते हैं। देखो सबसे बड़े सुख तो आज सिर्फ मोक्ष की है। मोक्ष पाने का यही शरीर है, यही शरीर से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जानवर कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, देवता कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उसको मनुष्य ही बनना पड़ेगा, ज्ञान धारण करना पड़ेगा, स्वभाव को बदलना पड़ेगा, सतोगुणी बनना पड़ेगा, परम ज्ञान को धारण करके अपने स्व परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? देवताओं को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मनुष्य की बात है, तो मनुष्य का शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझाने की कोशिश की है। इसके द्वारा हम भौतिक सुख ही नहीं, मोक्ष का परम लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बिना कुछ भी नहीं।
कोई भी मशीन बिना मेंटेनेंस के नहीं चल सकता। तो इस शरीर की रक्षा करना, इसमें बल की वृद्धि करना, उसने वृद्धि करना हमारा कर्तव्य बना दिया है। तो इस शरीर का परम ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए शरीर को कष्ट न देना, अपने प्राण ही ले लेना अपराध है। ठीक है। जो समझते हैं कि शरीर को तपाना परमात्मा का आदेश है, वो ना समझे। मतलब शरीर को जो कष्ट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन उनका कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो शरीर को अपने शरीर के ऊपर वो प्रेशर कर रहे हैं। शरीर को जो है शरीर को मतलब 200 200 400 500 किलोमीटर पैदल चलाते हैं, या जो भी हम शरीर के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, शरीर को खाना ना देना, पानी ना देना, मतलब एक दिन के उपवास की बात नहीं कर रहा मैं, तो कई दिनों की बात कर रहा हूँ। शायद इसमें भी कोई आध्यात्मिक रहस्य होगा, फिलहाल मुझे ये नहीं समझ में आया है। लेकिन यहाँ पे जो बात करें कि शरीर को तपाना परमात्मा का आदेश, तो ये ना समझे। मतलब शरीर को ऐसे कष्ट नहीं देना है, क्योंकि यही हमें मन को समझना है। हम ज्ञान से, देखो ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे मन कंट्रोल में आने वाला है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे हमें बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल कर लेगी। जब बुद्धि ही कंट्रोल में ना होगी तो मन क्या करेगा? मन तो बेलगाम है ना। तो जिस घोड़े पे लगाम नहीं है तो घोड़ा रुकेगा कैसे? तो घोड़े को लगाम लगाने के लिए, मन को लगाम करने के लिए बुद्धि को तर्क देना होगा। तर्क कहाँ से आएगा? हमें ज्ञान सुनना होगा, समझना होगा। वेदों, उपनिषदों, ये पुराणों, इतनी हिस्ट्री जो ये अनंत समय से चलता आ रहा है, इन तो हमें उस पूर्व पूर्व लोग जो जो हिस्ट्री है उसको पढ़ो, भूतकाल पढ़ लो, उनका इतिहास पढ़ो कि उन लोगों का क्या हुआ है जिन्होंने अच्छी तरह जीवन नहीं जिया। उनके जीवनी पढ़ो, सुनो, समझो, तो इससे हमें पता चलेगा। तभी हम बुद्धि को तर्क दे पाएंगे, तभी हम बुद्धि से ही मन को तर्क दे पाएंगे, तब मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। देखो पूरी जिंदगी में हमने कई चीजें ऐसी, जैसे हमने कल ही बात की कि सरदार पटेल पर किसी ने थूका, तो उसने एक ही लाइन में बोला कि चलो किसी ने तो गुस्सा थूका। एक लाइन मनुष्य को बदल सकती है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक लाइन से अपनी बुद्धि को, क्योंकि ये लाइन सुनते सुनते, मतलब ये लाइन सुनने में मुझे इतनी उम्र निकल गई, आज तक मुझे किसी ने ना भेजी, ना कही, ना समझाई। ठीक, तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं। जब मनुष्य समझ लेता है, उसकी अनुभूति करता है, अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो उसका जीवन ही बदल जाता है। तो इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए शारीरिक तपाने से क्या होगा? मैं 5 दिन नहीं खाऊंगा तो एकदम वीक हो जाऊंगा। ऑब्वियसली मन भी सीधा हो ही जाएगा, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा तो मन को भी आनंद नहीं मिल रहा, एंटरटेन नहीं मिल रहा, तो मन भी सीधा हो जाएगा। लेकिन मन को समझाने का दूसरा तरीका भी तो है, ज्ञान। ज्ञान से भी तो मन समझेगा। उसके लिए वैराग्य धारण करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, अनुभूति करेंगे, योग करेंगे, तो मन कंट्रोल में आएगा। तो परमात्मा ने तो 100 वर्ष जीने के लिए प्रयत्न करने का उपदेश दिया है। क्या बहुत मस्त बात कही है कि परमात्मा ने तो 100 वर्ष जीने का प्रयत्न करने का उपदेश दिया। हमें 100 साल का आयुष्य मिला है, तो 100 साल जीना चाहिए। अगर हम जी सके तो ठीक है। हाँ, आलस्य न करके इस पर इतना जोर मड़ो जो यह टूटे भी ना परंतु बलवान भी हो, यह ठीक है। तो मतलब शरीर को ज़्यादा कष्ट भी ना दे और उससे ज़्यादा पंगे भी ना ले और उसको बलवान भी बनाए रखें, तो ये बात कही है। आगे है इंद्रिय निग्रह। ठीक है, छठा है इंद्रिय निग्रह। यह हमारी इंद्रियों का स्वभाव है कि अपने विषयों की ओर दौड़ती है। देखो, इंद्रियों का स्वभाव क्या है कि वे अपने विषयों की ओर दौड़ती है। ठीक है, अब जबान है तो जबान को खाने का बड़ा चस्का है, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बार बार वो मन में वो भाव पैदा होता रहेगा। अरे हम ये खा ले, जलेबी खा ले, पेड़े खा ले, ये खा ले। तो ये जो हमारा इंद्रियों का स्वभाव है वो अपने विषयों की ओर दौड़ता है ना। हमें सुनने का बड़ा शौक है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं। हमें बोलने का बहुत शौक है, हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। खाने का बड़ा शौक है तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो इंद्रिय जो है वो अपने विषयों की ओर दौड़ती है, ये अनडाउट है।
एकदम क्लियर है, हर एक के साथ होता है, क्योंकि इसको बनाया है इसी तरह, क्योंकि माया है तो माया से ये शरीर भी माया से बना है, मन बुद्धि संस्कार भी माया से बना है, बुद्धि भी माया से बनी है। तो ऑब्वियसली जब माया का प्रभाव होगा तो इंद्रिया भी माया की ओर दौड़ेगी, उसको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको भी अच्छा खाना पीना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, तो जैसे जब हम किसी कार्य में संलग्न होते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस कार्य पर केंद्रित होता है, परंतु बाहर जोर का धमाका होता है, हमारी इंद्रियां झट से उस पर केंद्रित हो जाती है। जैसे हम अभी ध्यान से बैठे हैं, हम योग लगा रहे हैं, ध्यान सुन रहे हैं, थोड़ा सा भी आवाज आएगा, मेरे रूम में भी आवाज आएगा तो भी आप सोचने लगो कि अरे इनके वहां क्या हो गया, तो आपके यहाँ आएगा तो पूरा ध्यान वहां जाएगा। जैसे आप ये अभी वीडियो में सुन रहे हैं, सबके घरों में कोई बच्चे खेल रहे होंगे, कुछ खा रहा होगा, जैसे ही आपका ध्यान, आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, उसकी थाली में, तुरंत ही ध्यान पूरा यहाँ से हटके सीधा उसकी थाली में चला जाएगा। अरे मैं ये खा लेता, मैं सोच लेता, तो वो इंद्रिय जो है विषयों का चिंतन करने लग जाती है। तो यह स्वभाव हमारी रक्षा के लिए ही प्रभु ने हमें डाला है, मतलब अभी जो धमाके की बात करें वो। परंतु दूसरी ओर इस स्वभाव को हर विषय में जाने से रोकना, ठीक है। महत्वपूर्ण कार्य करने बैठे तो टीवी ने हमें खींच लिया, तो हमें इसको रोकना होगा। इंद्रिय निग्रह मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको रोकना। वहां से जाते टाइम हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, टीवी देखने बैठ गए, वहां पूरा ध्यान चला गया, तो इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह, वहां ध्यान नहीं लगाना। ठीक है, तो इस व्यवहार को रोकना हमारा कर्तव्य है। तो मनु ये सबको सिखा रहे हैं, जितना हम अपनी इंद्रियों को अंदर को समेट लेंगे, समेटते समेटते ध्यान में केंद्रित हो जाएंगे, उतना ही हमें परमात्मा के दर्शन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर बात है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे कछुआ है, जैसे ही थोड़ा सा भी आवाज आए, कोई भी आसपास उसको भय लगा, उसने सभी इंद्रिय अपने अंदर खींच ली, कवच। ऐसे ही हम ध्यान और योग में जब हम बैठते हैं, ज्ञान सुनने भी बैठते हैं, तो पूरा ध्यान सभी जगह से हटा देना और सिर्फ एक ही जगह पे लगाना, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। पूरा इंद्रियों को कंप्लीटली फ्री कर देना, वहां पे वो विषयों की ओर दौड़े नहीं, ये खास ध्यान रखना। क्योंकि आंखों से देखने की उसकी ओर कोई हमने ध्यान तनिक भी इधर से उधर गया, जैसे आप देख रहे हो और टीवी साथ में चालू है, टीवी में न्यूज आ रहा है, पूरा ध्यान उधर चला गया। अब यहाँ पूरा भाषण खत्म हो गया तो आप अपना पूरा ध्यान टीवी में लगाएं, तो ये है इंद्रिय निग्रह। तो ये मनु ने कहा सब मनुष्य सीख ले। आगे है घी, धी या घी, पता नहीं, हिंदी में लिखा है ध के ऊपर रसोई। धी का अर्थ होता है बुद्धि। अब यहाँ बात हो रही बुद्धि की, चलो धी को छोड़ो, उसको समझो बुद्धि। बुद्धि एक साधन है जो परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए दिया है कि वह ज्ञानार्जन कर सके, मतलब यह समेटने की शक्ति कह सकते हैं। बुद्धि एक साधन है जो परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए दिया है कि वो ज्ञान का अर्जन कर सके, ज्ञान को प्राप्त कर सके। बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर विभिन्न प्रकारों से उसका प्रयोग करें, अनेकों उपकरणों कार्यों के साधनों का निर्माण करके इस जीवन में हम सुख प्राप्त करें और दूसरों को और दुखों को घटाएं। तो बुद्धि से हम दुखों को घटा भी सकते हैं, जीवन में सुख प्राप्त भी कर सकते हैं, और बुद्धि मोक्ष के लिए भी उतना ही आवश्यक है। बुद्धि की सही उपयोग करोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त करना संभव ही नहीं। तो ज्ञान मिलेगा बुद्धि से। जिसके पास बुद्धि ही नहीं है उस मनुष्य को शांति और अशांति में भेद ही समझ में नहीं आएगा, और जिसको शांति और अशांति में भेद ही समझ में नहीं आएगा तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। तो गीता में कहा है ऐसे लोगों की परवाह तुम मत करो। ठीक है, जो शांति और अशांति में भेद ही नहीं कर सकता तो तुम उसकी परवाह मत करो। अब कोई जीव योनि में फंसा हुआ जीव है, उसको पता ही नहीं है, वो अपना नदी के किनारे पानी पी रहा है, ठीक है, हिरण है वहां पे कूद रहा है, मजे कर रहा है, उसको पता नहीं अंदर से मगरमच्छ आएगा 1 मिनट में पकड़ कर ले जाएगा, लेकिन वो अपनी इंद्रियों में अपनी इंद्रिय निग्रह करके वो अपने मजे ले रहा है, वो आनंद प्राप्त कर रहा है। और
अचानक ही मगर आता है, उसको पकड़ के ले जाता है, हम टेंशन में आ गए फालतू में। अब बेचारे में बुद्धि तो है नहीं, उसको पता तो है नहीं, ठीक है, तो उसके साथ तो ये होना ही होना था, उसको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी। तो आज धरती लोक पे भी ऐसे मनुष्य है जिनको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, जिसे हम बोलते हैं ये तो गधे जैसा है, बुद्धि ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को बेचारे को बुद्धि नहीं मिली है उन्हीं के कर्मों के कारण। तो ऐसे लोग बेचारों को दुख आ जाए तो फिर वो उनके कर्म का हिसाब किताब है, उसके लिए हमें ज़्यादा अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं। भक्ति मार्ग ऐसा समझते हैं कि भक्ति ही परमात्मा को पाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह सत्य नहीं है। ज्ञान भक्ति कर्म का सही समन्वय ही हमें उस अत्यंत दुरूह लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्या। केवल बुद्धि के विकास से ही कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अब ये देखो, अब हमने बुद्धि को तो डेवलप कर दिया, हमने हवाई जहाज बना लिए, रॉकेट बना लिए, सब कुछ बना लिया, पर इससे आत्मा का क्या लेना देना बताओ। तुम गाड़ी बनाओ, बंगले बनाओ, महल बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, रॉकेट बनाओ, मंगल पे चले जाओ, लेकिन तुम आत्मा के बारे में नहीं सोचा तो आत्मा का होगा क्या? जिस चेतना को तुम नहीं जाने, कौन सा वैज्ञानिक था, उसने कहा था कि मेरा तो पूरा जीवन, आइंस्टाइन था शायद, उसने कहा मेरा पूरा जीवन तो इसी भौतिक चीजों में ही निकल गया, अब मैं अगले जन्म में जो ये शरीर को चलाने वाली कॉन्शियसनेस चेतना है उसको मैं जानूंगा, साधु संत बनूंगा अगले जन्म में और अपना कल्याण करूंगा। बोलो, तो ऐसी सोच थी आइंस्टाइन की। तो ये धरती लोक पे जितने भी आइंस्टाइन भरे पड़े हैं हमारे इस भौतिक जगत में, है जी, उनको कौन बताएगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन, एग्जैक्टली वही। तो ऐसे बड़े बड़े लोग, मिचाई काकू हो गए, हैं, स्टीवन हॉकिंस हो गए, इतने बड़े बड़े लोग, इतने परम ज्ञानी लोग जिन्होंने हजारों पत्तों की किताबें लिखी लेकिन भगवान का अस्तित्व को क्रॉस कर दिया, क्योंकि बुद्धि नहीं है इतनी। अरे एक पेंटिंग को कोई मनुष्य बिना प्रयत्न किए कोई भूत पेंटिंग बनाता है क्या? पहली बात तो वो तो भूतों को मानते नहीं, चलो हम तो मान भी लेते हैं। तो जब पेंटिंग को कोई मनुष्य बनाया, बिना मनुष्य के पेंटिंग नहीं बन सकता, तो ये पूरी दुनिया, सोचो तो सही यार कितना। आज मैं एक आज नहीं 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब में, जिसके अंदर बताया कि एक बैक्टीरिया था या पता नहीं क्या चीज थी, जो माइक्रोस्कोप से 40% जूम करके देखते जा रहे थे। तो वो बैक्टीरिया के पीछे, मतलब एक दूसरा बैक्टीरिया घूम रहा था और घूमते घूमते उसके पीछे गया और उससे पीछे उसको पकड़ लिया और उसको खा गया। अब मैं सोच रहा हूं कि इतना छोटा सा जीव है जो इन आंखों से कभी दिख ही नहीं सकता, माइक्रोस्कोप से इतना जूम करने के बाद वो चीज दिखी, तो उसके अंदर ऐसी किसने फीडिंग डाली, किसने उसके डीएनए में ये जागरूकता डाली कि इसको खा जाओ, पेट भर लो? सोचने वाली बात है। 84 लाख योनि के जीवों के लिए प्रैक्टिकल एक ऐसा संसार बनाया, मतलब इसके पीछे कितनी गजब की सोच होगी। एक चींटी को भी पता है कि कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, किस तरीके से रहना है, उसका खुद का बुद्धि है, इंटेलिजेंट है। आप चींटी को यहाँ से रोको तो वहाँ चली जाएगी, वहाँ से रोको तो वहाँ जाएगी। मतलब ये है कि उसका भी खुद का एक रिकॉर्डिंग है, उसका भी डीएनए है। तो एक ऐसी सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा की तुम आइडिया तो लो कि तुम चींटी को नहीं समझ पा रहे हो तो 84 लाख जीवों को कैसे समझोगे? बुद्धि तो इतनी है ही नहीं है, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो वो तो इसीलिए कहते हैं ना, वो बुद्धि से परे की चीज है। परमात्मा तो बुद्धि से परे की चीज है। अब इतने लोगों को ये क्या बताएं, बताओ। अब विद्या, यहाँ पे बात हुई, केवल बुद्धि के विकास से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि हम भौतिक जगत की बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, अध्यात्म में तो पैर भी नहीं रख रहे। तो सुनो आगे, उसका उपयोग करना भी लक्ष्य है, इसलिए एक या अनेक प्रकार के ज्ञानों, भौतिक, अर्थशास्त्र, संगीत आदि का ग्रहण मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु ग्रहण करने योग्य विषय ही विद्या है। विभिन्न प्रकारों के जुओं का जानना अविद्या है। यजुर्वेद कहता है, मैं तो उपयुक्त विद्या को भी अविद्या कहा गया है, लेकिन वह बहुत उच्च स्तर के आध्यात्म विषय की चर्चा है। मनुस्मृति का यह श्लोक सामान्य जनों के लिए है।
तो बुद्धि का उपयोग सिर्फ भौतिक जगत के लिए नहीं, आध्यात्मिक में भी उपयोग करने की इतनी ही आवश्यकता है जितना जीवन जीने के लिए, भौतिक कर्म करने के लिए हम बुद्धि उपयोग करते हैं, उतना उसमें भी हमें बुद्धि लगानी होगी। ठीक है, तो ये हो गई विद्या। आगे है सत्य, 9 नंबर है सत्य। केवल बुद्धि के विकास, सत्य, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसे ही समझना, मानना, बोलना व करना सत्य है। अर्थात ज्ञान, मन, वचन और कर्म में एक ही भाव ही सत्य है। जब हम मानते कुछ और है, बोलते कुछ और है, इसे तो सभी असत्य रूप में समझते हैं, परंतु कुछ और करना भी असत्य है। जैसे कोई नेता जानता हो कि न्यायपूर्ण व्यवहार यह है, परंतु करे कुछ और। इस प्रकार सभी अपराध असत्य से सम्मिलित हो जाते हैं। इसीलिए मनु को उनको अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिसकी उनको आवश्यकता अनुभव हुई वह है चोरी। वैसे तो चोरी कोई पदार्थ अपना न होने पर भी अपना होने का व्यवहार करना है, तो यह भी असत्य है, परंतु यह इतना व्यापक अपराध है कि मनु को उसको अलग करके लिखना पड़ा। तो यहाँ बात हो रही थी कि जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही समझना, मानना, बोलना व करना सत्य है, इसके सिवाय बाकी सब असत्य है। ठीक है, तो हमें सत्य की ओर आगे बढ़ना है, अर्थात ज्ञान, मन, वचन व कर्म में एक ही भाव ही सत्य है। तो जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। तो ये सत्य की बात करी कि सत्य के साथ मनुष्य जीवन में आगे बढ़े। और आखिरी है 10वां नंबर, वो है अक्रोध। अब देखो, पुनः क्रोध न करना दम के अंतर्गत ही है। हमने दम को सुना, अपने मन को कंट्रोल करना मतलब दम। अब यहां पुनः क्रोध ना करना दम के अंतर्गत ही है, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं अक्रोध की। ठीक है, तो समझते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो परंतु यह इतना सामान्य है कि मनु ने इस पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको अलग स्थान दिया, अक्रोध को। यह अंत में इसलिए है कि यह सबसे कठिन है। ठीक है, मतलब पुनः क्रोध ना करना, यह हमारे अहंकार से संबंध है, हमारे अहंकार से इसका संबंध है, जो कि जीव से सबसे पहले जुड़ता है। क्या जुड़ता है? सबसे पहले अहंकार। सामान्यतः यह हमारे जीवन की रक्षा भी करता है। यदि कोई हम पर आक्रमण करे और हम क्रोध ना करें तो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जैसे कुत्ता या शेर तो क्या उस पर क्रोध करेंगे, या छोटा लेवल का कोई ऐसा जानवर आए, उसको हम जूता ना दिखाएं या ऐसे हाथ ना दिखाएं या ऐसे मारने का प्रयत्न ना करें, अपना चेहरा थोड़ा क्रोधित ना दिखाएं, तो वो डरेगा नहीं और ऊपर आपके ऊपर ही हमला कर देगा। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अपनी रक्षा के लिए है, हम क्रोध ना करें तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। परंतु जब हम आपसे बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं ना आपा खो देना, आपसे बाहर निकल जाते हैं, हमारे विचार, बोल, क्रिया हमारे वश में नहीं रहते, तो वह क्रोध का त्याज रूप है। मतलब हमें ऐसे चीज़ों का त्याग करना चाहिए जिससे हमारा आपा हम खो ना बैठे। ठीक है, ऐसे विचारों को, ऐसे बोल को, ऐसे क्रियाओं को हमें त्याग देना चाहिए। अन्याय पर, दुर्गुणों पर क्रोध सात्विक क्रोध है। देखो यहाँ क्रोध का सात्विक रूप दिखाया। जैसे हमने उस दिन बात की थी ना वो साधु संत की, तो उसने चेले पे क्रोध किया कि तूने उसका उपहास करा, तूने उस पर क्रोध किया, तो तूने अपने क्रोध पे क्रोध क्यों ना किया। ठीक है, तो मतलब यह है कि यहाँ पे जो बात हो रही थी कि अन्याय पर, दुर्गुणों पर क्रोध सात्विक क्रोध है, तो उसको सात्विक बताया गया। ठीक है, तो जिसको कि मन्यु कहा गया है, सात्विक क्रोध को मन्यु कहा गया है और सद्गुण के रूप में प्रार्थना द्वारा मांगा गया है। ठीक है, यह हमारी सोचने की शक्ति काम करती रहती है। जिस प्रकार ईश्वर पापियों पर
क्रोध होकर उनको दंड देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने और अन्यों के पापों से क्रुद्ध होना चाहिए, सदा अच्छे की कामना करते हुए। असात्विक क्रोध के कुछ रूप इस प्रकार है। अब देखो, असात्विक क्रोध के कुछ रूप इस प्रकार है। अपमान करना, अपमान पर आग बबूला हो जाना, अपमान पर आग बबूला हो जाना, मतलब कोई हमारा अपमान करे और तुरंत ही हम आग बबूले हो जाएं। आगे है, सत्पुरुष कभी भी दूसरों की मान्यताओं से विचलित नहीं होते। यह बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी मान्यता हम पे थोप देता है, हमने उसकी बात सुनी और हम विचलित हो गए, हम आग बबूला हो गए, तो हमें क्या बोला कि सत्पुरुष किसी की भी मान्यताओं पे विचलित नहीं होते। हाँ भाई, उसका बिलीफ है तो वो मान रहा है, वो निराकार को मानता है, भाई उसका बिलीफ है, ठीक है। वो साकार को मानता है, वो उसका बिलीफ है। वो कुत्ते बिल्ली की पूजा कर रहा है तो वो उसका बिलीफ है। तो उसकी मान्यता से हमें क्या, वो जाने, उसके कर्म जाने, वो उसका भगवान जाने, ठीक। अहंकार का दूसरा रूप है मोह। अपनी प्रिय वस्तु या जन या मान्यता के लिए लड़ मरना। जैसे बच्चों के लिए लड़ाई होती, तूने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कहा, तूने उसको यूं क्यों कहा, तूने मेरे चाचा को ये क्यों किया, मामा को क्या, तूने मेरी माँ की गाली दी, बाप की दी। तो ये जो अपनी प्रिय वस्तु या जन या मान्यता पे लड़ जाना, ठीक है, तो हमारी बिलीफ है, अरे तुम तो पागल हो, तुम तो क्या, कहां से कहां ऐसे आंखें बंद करके बैठे रहते हो। तो हमारी यह मान्यता है कि हम योग और ध्यान कर रहे हैं, उसको वो समझ में नहीं आता है, उसको लगता है ये मजाक है, तो भाई उसका मजाक उसके पास, ठीक है। तो हमें ये अहंकार का ये एक दूसरा रूप है मोह। हम अपनी चीजों पे नहीं, मैं सत्य हूं, तो हम उस पे मोह कर रहे हैं, अपनी वस्तु पे मोह कर रहे हैं। मेरी गाड़ी को तूने बुरा कैसे बोल दिया भाई, तो हमें ये नहीं सोचना उसका बिलीफ उसके साथ, ठीक है। तो अपनी मान्यता से भी मोह नहीं करना, ये समझा रहे। जहां एक और राष्ट्र आदि के लिए लड़ना सही भी है, जब हम संकीर्णताओं मतलब मोह बंधनों से ऊपर उठने लगते हैं, तो सभी धन जन यहां तक कि तन भी परमात्मा का ही प्रतीत होने लगता है। कब होगा, जब हम मोह बंधनों से ऊपर उठने लगते हैं, तो सभी धन जन और तन भी परमात्मा का ही प्रतीत होने लगेगा। शारीरिक जीवन में थोड़े क्रोध की आवश्यकता रहती है, परंतु अधिक ना करें। इस प्रकार मनु का 10 लक्षणात्मक धर्म प्राप्त करने योग्य मनुष्य स्वभाव को इंगित करता है। कर्तव्य रूपी साधारणतया समझे जाने धर्म को नहीं। क्या यार, कई बार ऐसी लाइनें आती ना, लेकिन स्वभाव और व्यवहार में घनिष्ठ संबंध होने से इसके कुछ व्यवहार कर्तव्य बन जाते हैं, और यह धर्म किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, अपितु सारे मानव समाज के लिए उपदिष्ट है। इसे ठीक ठीक समझना व ग्रहण करना हमारा परम कर्तव्य है। देखो, ये जितनी भी 10 बातें बताई गई है, इसको कोई जाति से, धर्म से, ये किसी से कोई लेना देना नहीं। ये अगर तुम मनुष्य हो, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं मनुष्य हूं, तो तुम्हें ये ऐसा नहीं कि ये सनातन धर्म की है तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। परंतु अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो भगवान मनु ने ये बातें उस समय में लिखी जब सृष्टि जब उत्पन्न हुई, तब से ये बातें लिखी गई है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं इतने 200 करोड़ साल बाद। आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 200 करोड़ साल बाद हम आगे वाले मनुष्यों के लिए या इस वक्त के मनुष्यों को समझाने के लिए इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो लिखने वाले हैं उनको भी बहुत धन्यवाद, लिखाने वाले मनु भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जीवन जीने का सरल तरीका उन्होंने उस वक्त बता दिया कि जब मनुष्य अपने आप को सही तरीके से जानता भी नहीं था। तो देखो, उनकी लिखी गई बात कितने कालों से, कितने युगों से मनुष्य को मदद कर रही है। कितने चतुर्युग घूम गए, कितने प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय भी हो गए होंगे, तो भी ये चीजें आज भी मनुष्यों के हित के लिए, मतलब ऊपर वाले जो हैं वो भेज देते हैं, ऐसे अच्छे ऋषि मुनियों को भेज देते हैं
जो ऐसी बातें लिख के जाएं ताकि आने वाले समय में मनुष्य इसे पढ़े, समझे और वो अपने जीवन का भी कल्याण करे और आने वाले नई पीढ़ी को भी ये सिखाएं, समझाएं और स्व का कल्याण करें। तो चलिए, आज का समय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम सब बेहद की आत्माएं बेहद का योग करेंगे। तो सभी बेहद की आत्माएं एकदम रिलैक्स हो जाएं, परम शांति की ओर अब आगे बढ़ें। इंद्रियों का निग्रह जो आज हमने सीखा, पूरा ध्यान एक ही तरफ, सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा की तरफ, पूरा ध्यान आत्मा में केंद्रित करें। आंख, कान, मुंह, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं जो रस की ओर भागती है, उसको वहां से हटाएं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मा के ऊपर। भ्रुकुटी के बीच में हमारी आत्मा परम लाइट, परम प्रकाश की, प्योर वाइट लाइट की है। एकदम रिलैक्स होके पूरा फोकस उसी के ऊपर करें। सभी बेहद की आत्माएं बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त करें। बेहद की अनंत आनंद शक्तियों को प्राप्त करें। हम सभी बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप बन बेहद के दादाजी से परम प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, परम लाइट प्राप्त कर रहे हैं, बेहद की परम परम महाशांति प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम परम लाइट को प्राप्त करेंगे, परम प्रकाश को प्राप्त करेंगे। बिना प्रेम कृपा नहीं प्राप्त होती। हम उस परमात्मा को, बेहद के परम पितास को अनंत अनंत प्रेम करते हैं। वही हमारा अस्तित्व है। उन्हीं से हम धरती पे हैं। उन्हीं की शक्तियों से आज हम विश्व कल्याण की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा पूरा ओरा शरीर से 3 फुट दूर परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है, प्योर वाइट लाइट का बन चुका है। पूरा शरीर एकदम प्योर वाइट लाइट से भर चुका है। हमारी आत्मा अरबों खरबों सूर्य के समान प्योर वाइट लाइट से प्रकाशित हो चुकी है। संपूर्ण मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, अहंकार सब कुछ शुद्ध हो चुका है। संपूर्ण महापरिवर्तन, परम लाइट, परम प्रकाश, परम लाइट, परम प्रकाश हमारे अंदर आता जा रहा है। हमारे अंदर बेहद की शक्तियाँ आती जा रही हैं। बेहद की परम 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 शक्तियाँ आती जा रही हैं। परम लाइट, परम प्रकाश आता जा रहा है।
बेहद का प्रकाश हमारे अंदर आता जा रहा है। बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ हमारे अंदर आती जा रही है। अपनी आत्मा को परम लाइट, परम प्रकाश से पूरा भर दो। पूरा लाइट लाइट स्वरूप का अनुभूति करो। मेरा संपूर्ण शरीर परम लाइट, परम प्रकाश का बन चुका है। मन, बुद्धि, संस्कार परम शुद्ध हो चुका है। थोड़ा सा भी इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। सभी बेहद की आत्माएं अपने पूरे घर में परम लाइट, परम प्रकाश को भरे। परम महाशांति के वाइब्रेशन चारों ओर भरे। पूरा वायुमंडल परम 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 शांति से भरता जा रहा है। हमारा पूरा घर, पूरा एरिया, पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश लाइट हाउस बनता जा रहा है। भारत लाइट हाउस बनता जा रहा है। पूरा भारत परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। 33 कोटि देवताएं परम लाइट, परम प्रकाश से जागृत हो चुके हैं। सभी मनुष्य परम जागृत होते जा रहे हैं। 9 लाख आत्माएं जागृत होती जा रही हैं। सबको परम 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 ज्ञान मिल रहा है। सबको परम 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 शक्तियाँ मिल रही हैं। बेहद की शक्तियाँ सबको मिलती जा रही हैं। बेहद की परम 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 शांति हो रही है। बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं।
पूरा विश्व में पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश से भर चुकी है। पूरी पृथ्वी में परम 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 शांति हो रही है। पूरा वायुमंडल परम 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 शांति से भर चुका है। सभी धरती लोक के मनुष्य परम 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 शांति से भर चुके हैं। पूरा धरती परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है। सभी मनुष्य परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो चुके हैं। सभी नेगेटिविटी पूरे वायुमंडल से समाप्त होती जा रही है। पूरे वायुमंडल में परम लाइट परम प्रकाश ही व्याप्त हो रहा है। पूरे विश्व में से नेगेटिव एनर्जियाँ खत्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ सभी मनुष्य परम पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर फैला रहे हैं। हर पल प्रतिपल परम 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 शांति हो रही है। विश्व में सबको परम 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 शांति मिल रही है। हद और बेहद की तमाम दुनियाओं में परम 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 शांति हो रही है। हमारा पूरा मल्टीवर्स मृत्युलोक अमरलोक बनता जा रहा है। हमारी पूरी पृथ्वी मृत्युलोक से अमरलोक बनती जा रही है। हमारा पूरा ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड सोलर सिस्टम गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स पूरा परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर होता जा रहा है। सभी जगह परम 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 शांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। सभी जागृत आत्मा इस वाइब्रेशन को पकड़ रहे हैं। सभी परम शांति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। परम 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 महाशांति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं दिव्य आत्माएं जागृत आत्माएं चारों ओर परम शांति को फैला रहे हैं।
पूरे विश्व में अनंतानंद परम प्रकाश आ चुका है। परम 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 महाशांति आ चुकी है। सभी मनुष्य बदलते जा रहे हैं। सभी जीवों के अंदर शांति आ रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।